श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। कलिपावन अवतार संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की आज पावन जयंती है। आज के दिन गोस्वामी जी का प्रागट हुआ है, तो हम लोग आज संक्षेप में गोस्वामी जी के चरित्र का स्मरण करेंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज जी की ऐसी आज्ञा थी कि जिन महापुरुषों के पुण्यतिथि आए, जयंती आए, उस दिन उनका जरूर स्मरण करना चाहिए। इस बहाने उनका बंधन हो जाता है, चरित्र सुनने से उनकी आराधना हो जाती है। संपूर्ण विश्व में आज गोस्वामी तुलसीदास जी की यह परम पावन तिथि में महामहोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो आइए पहले नाभा जी के शब्दों में हम गोस्वामी जी का वंदन करें। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो, त्रेता का निबंध करी शतकोटि रामायण, त्रेता का निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। श्री राम जय जय राम,
अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरणों रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। मूल छप्पे में श्री नाभाजी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, इस कलिकाल के कपट से परिपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में श्री रामायण की रचना की, जिसकी संख्या श्लोकों की 100 करोड़ है। और रामायण की ऐसी महिमा है कि इसका एक एक अक्षर बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, ब्रह्म हत्यादि महापापों को नष्ट कर देता है। अब त्रेता के बाद इस कलयुग में वही वाल्मीकि भगवान के भक्तों को सुख देने के लिए पुनः शरीर धारण किया और श्री राम जी की लीलाओं का विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों की रचना की। ग्रंथकार कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहरनिश ठाकुर जी का भजन किया। ठाकुर जी के पाद पद्मों का मकरंद उन्मत्त होकर के पिया और अपार संसार को पार होने के लिए कैसे ग्रंथ की रचना की, श्री रामचरितमानस, जिससे साधारण से साधारण जीव भी ठाकुर जी की धाम की प्राप्ति कर सके। श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में क्यों आए, ऐसा संत लोग कहते हैं कि एक बार आदि कवि वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए पहुँचे। हनुमान जी समुद्र के किनारे अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया अयोध्या जी में, तो बहुत सारा समय हनुमान जी को मिलता है। सेवा के बाद बहुत सा समय मिलता है। आप एक छलांग लगाते समुद्र के किनारे आ जाते। बड़ी बड़ी शिलाएं इकट्ठी कर दी समुद्र के किनारे, बड़ी लंबी चौड़ी शिलाएं, और आपने श्री राम जी का चरित्र लिखना प्रारंभ किया। अपने नखों के द्वारा, शिलाओं में अपनी नखों के द्वारा लिखते। हनुमान जी के नख वज्रतुल हैं, और एक शिला में लिखा, उसको रख दिया, फिर दूसरी उठाई, फिर
ऐसे महाराज पहाड़ के सिरे की सिलाएं लगी हुई हैं। हनुमान जी ने प्रत्येक श्री ठाकुर जी लीला को अपनी आंखों से देखा है। कितने सुंदर भावों को हनुमान जी ने लिखा। कहते जब वाल्मीकि जी दर्शन करने के लिए गए तो देखा हनुमान जी को बड़ी लंबी लंबी कतारें रखी हैं चट्टानों की। बोले ये क्या है जय जय? बोले पढ़ लो क्या है? हाल कई वाल्मीकि जी पढ़ने लग गए। इतना आनंद आया, नाचने लग गए। जौहरी है ना ये रामचरित्र के जौहरी हैं वाल्मीकि जी। कूजंतम राम रामेति कूजंतम मधुरम मधुराक्षरम आरूढ़ कविता सखम वंदे वाल्मीक कोकिलम वंदे वाल्मीक कोकिलम। तो ऐसे सुंदर भाव हनुमान जी ने लिखे श्री राम जी के चरित्र के कि वाल्मीकि नाचने लग गए। जिससे राम कथा बहुत अच्छी लगती हो, जिसके दिल में राम कथा का लगाव हो, जो राम कथा में डूब जाता हो, हनुमान जी इतने प्रसन्न उसके ऊपर होते हैं। क्या दे दूं ऐसा सोच। जैसी राम जी कथा में आपका हृदय जुड़ता है वैसे हनुमान जी आपको कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे आश्रम की बात है, बहुत पहले की, बहुत पहले की, मेरे ख्याल से 35 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो मन में एक भावना है कि हनुमान जी को 108 पाठ सुनाएंगे रामायण के, रामचरितमानस 108 पाठ सुनाएंगे 24 घंटे। तो कई लोग लगते हैं, किसी की 3 घंटे की ड्यूटी, किसी की 4 घंटे की ड्यूटी। तो करीब 75 दिन हो गए पाठ चलते चलते। तो पाठ में सबसे ज़्यादा रात्रि की जो ड्यूटी होती है वो बड़ी संभाल के करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय निद्रा देवी का समय रहता है। एक छोटा बालक यहाँ रहता था, ज़्यादा खैर 11 वर्ष 12 वर्ष का रहता होगा, पढ़ने के लिए आया था। इतनी कम उम्र में इतनी फुर्ती थी उसके शरीर में महाराज, पूछो मत, बहुत फुर्ती थी। हर चीज़ बना लेता हो, बढ़िया भोजन बना लेता हो 12 वर्ष की उम्र में। उससे कहा देख भाई, रात्रि में लोग पाठ करते हैं, तेरी एक ही ड्यूटी है, रात्रि में 10 बजे से लेके 3 बजे तक तुझे हर घंटे चाय बना के देना है इनको। बोले ठीक है। जो नींद ना है उसकी ड्यूटी लगा दी। और महाराज जो ईमानदारी पूर्वक जितने लोग पाठ करते, 2 या 3 लोग पाठ करते रात्रि में एक साथ, तो उन्हें चाय बना के देता है। पूरी रात जगता, फिर 3 बजे सोता हो। रोज का नियम, 3 बजे फिर सो जाता है। मात्र उसने 1 महीने सेवा की पाठ करने वालों की। वो 3 बजे सो रहा था, हनुमान जी प्रकट हो गए उसके कमरे में। केवल रामायण सुनाने वालों को चाय पिलाना, इतने में हनुमान जी खुश हो गए। उसके कक्ष में प्रकट हो गए महाराज। वो बता रहा था हमारे आश्रम की छत वगैरह सब उड़ गई। न छत ना कुछ भी नहीं, मेरे कमरे केवल हनुमान जी, और इतना प्रकाश उनमें कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। उनकी हथेली में कुछ था,
और मेरे को बुलाए, ले देते ना हनुमान जी जो कथा से उसको देते हैं। बोले मैं इतना डरा कि जिस दरी में मैं सो रहा था उसको लपेटा और भागा। डर के मारे भाग गया मैं। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जिसे कथा प्रिय है, जो कथा वालों की सेवा करता है, रामायण सुनते हैं, रामायण जो गाते हैं उनकी सेवा करता है, हनुमान जी बहुत खुश हुए। तो वाल्मीकि जी जब रामायण के प्रसंगों को पढ़ करके नृत्य करने लग गए तो हनुमान जी बड़े खुश हुए। बोले ऋषिवर वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। बोले हनुमान जी थोड़ा और पढ़ लो, और पढ़ने लग गए और 1 घंटे के बाद उनके मन में महाराज मात्सर्य आ गया। ये दोष हैं, ईर्षा, मात्सर्य। क्या दोष आ गया? वाल्मीकि जी के मन में लगा कि अब यदि हनुमान जी की लिखी रामायण जगत में प्रसिद्ध हो गई तो हमारी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। ये बात मन में आ गई। अब उन्होंने पढ़ना बंद। देखो, जब कोई भी विकार आता है ना तो अच्छा काम अच्छा नहीं लगता है, सीधी सी बात है। देखो, आपका मन जब दूषित होगा, विकार, तो अच्छे काम आपको अच्छे नहीं लगेंगे, उनसे मन हट जाता है। अब पढ़ना बंद कर लिया, ये मास्टर आ गया, पढ़ना बंद कर लिया। अब विचार करने लग गए कि ऐसा क्या किया जाए कि इनकी रामायण का प्रचार प्रसार न हो। बोले हनुमान जी आपने हमको वरदान देने को कहा, तो बोले हाँ मांगो। बोले आपने जो रामायण लिखी है अपने हाथ से समुद्र में डुबो दो। है क्या? हनुमान जी ने एक ऋषि ऐसा कहे। अब वरदान दे चुके थे इसलिए आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी को लगा कि ये तो कलयुग के जीवों का स्वभाव है, किसी का उत्कर्ष सहन ना कर पाना। ये कलयुग के जीवों की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। और वाल्मीकि जी ने कलयुग के प्राणियों के सरीके ही व्यवहार किया है, इसलिए इनको साथ देना चाहिए कि तुम कलयुग में जन्म लो। हनुमान जी ने रामायण तो डुबो दी समुद्र में, लेकिन साथ में साफ भी दिया कि वाल्मीकि जी आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, और कलयुग में आपसे यही काम कराऊंगा। जो रामायण में लिख के डुबो रहा हूँ ना आप, अब मैं तुमसे लिखवाऊंगा, यही रामायण मैं तुमसे लिखवाऊंगा। अब क्या करेंगे उस वाल्मीकि जी? आपने हनुमान जी के साथ को सिरोधार्य किया, कुछ नहीं बोले। उनकी सहनशीलता देखकर वाल्मीकि जी की हनुमान जी बोले ठीक है, आप कलयुग को देख के डरिएगा नहीं कि ऐसा विकराल समय है, क्योंकि मैं कलयुग में आपकी निरंतर रक्षा करूँगा। कली का प्रभाव आपको नहीं व्यापेगा। ग्रंथकार कहते हैं हनुमान जी के साथ के कारण ही आदि कवि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। वाल्मीकस्तुलसीदास वाल्मीकिस कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथाम साध्वीं भाषारूपं करिष्यति भाषारूपं करिष्यति। तीर्थराज प्रयाग से करीब 30 मील की दूरी पर
पश्चिम दिशा में यमुना तट पर बांदा जिले में राजपुर नामक एक ग्राम है, जिस ग्राम को गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वहाँ ब्राह्मण परिवार में स्वनामधन सरयू पारीन ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था हुलसी देवी। बड़े ही विद्वान थे, इसलिए राजगुरु थे उस समय के। आपने पुत्र की कामना से तीर्थराज प्रयाग में बहुत दिनों तक अनुष्ठान किया। फिर चित्रकूट में जाकर के, चित्रकूट पास में ही है, वहाँ जाकर के आपने बहुत अनुष्ठान किया। फलस्वरूप आदि कवि वाल्मीकि जी की इच्छा हुई कि हम इन्हीं के घर जन्म लेंगे, माता हुलसी की कोख से हम जन्म लेंगे। 12 महीने तक श्री वाल्मीकि जी ने गर्भ में निवास किया। इसके पश्चात संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जो आज है, संध्या के समय अभिजित नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो तुलसीदास जी महाराज की 1554 विषे 15 कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर तुलसी। पंडित आत्माराम जी को जब ये समाचार मिला तो महाराज बड़े उल्लास के साथ पुत्र जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी करने लग गए। संपूर्ण राजापुर के लोग आकर के बधाइयाँ देने लग गए आत्माराम जी को। आनंद की धूमधाम हो गई आत्माराम जी के यहाँ। इसी बीच में घर से अंदर से एक दासी निकली। कहा महाराज एक जरूरी काम है। बोले बोलो। बोले आपको अंदर चलना पड़ेगा। क्या हुआ? बोले महाराज आपके यहाँ ऐसा अद्भुत बालक जन्म लिया है जो आज तक ऐसा बालक हमने देखा ही नहीं है। अरे क्या हुआ? पहेली क्यों बुझा रही है, बता क्या हुआ? दासी बोली पंडित जी ध्यानपूर्वक सुनिए आप। सबसे पहली बात यह है कि इस बालक ने जन्म लिया तो रोया नहीं। ऐसा कोई बालक नहीं जन्म लेते रोए नहीं, लेकिन ये बालक जन्म लेने के बाद बिल्कुल शांत चुपचाप रोया नहीं। अच्छा और महाराज सुनो आप आश्चर्य की बात, कि रोया तो नहीं लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही बड़े जोर से बोला राम, राम के नाम का उच्चारण किया। और सुनो महाराज पंडित जी महाराज, हमने जब इस बालक को देखा तो इसके मुख में 3200 दांत मौजूद, जन्म से 3200 दांत मौजूद। और सुनो महाराज, ये जन्म लेते ही इतना मोटा ताजा जैसे 5 साल का बालक होता है। शिशु छोटे होते हैं जन्म लेते ही, लेकिन जन्म लेते ही उसका आकार प्रकार और वजन 5 साल के बालक के शरीर के लग रहा है। और अंतिम बात सुनो महाराज, नालों छेदन करने वाली महिला जब समीप में गई तो हमारा इतनी जोर से शंख बजा, इतनी जोर से कि अब हुलसी जी के पास कोई नहीं है, सब भाग गई। डर के मारे सब स्त्रियां भाग गईं। तो मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ, आप जल्दी चलिए।
मैं बूढ़ी हो गई हूँ, 60-65 वर्ष की हो गई। हजारे बच्चे जच्चे मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसा बालक मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं जिधर से निकलती हूँ लोग मेरे से पूछते हैं, जितने आदमी उतने मुख की बातें, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कोई कहता है पंडित जी के यहाँ राक्षस उत्पन्न हो गया है, महाराज आप चलो जल्दी, आप चलो। पंडित आत्माराम उस दासी के साथ प्रसूति का गृह में आए और जैसा दासी ने कहा था वैसा ही देखा। खुशी में जितने अभी उन्मत्त हो रहे थे विषाद में डूब गए, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। बाहर आकर के रोने लग गए आत्माराम जी। इनके इष्ट मित्र बंधु बांधव आ गए, पंडित विद्वान लोग आ गए। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, आत्माराम जी, ऐसे पुत्र जीवित नहीं रह पाते हैं। जो विलक्षण जन्म लेते हैं देखा गया है कि कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप इनका कोई उत्सव न मनाएं, 3 दिन तक प्रतीक्षा करें। 3 दिन तक ये जीवित रहे, क्योंकि तो अलौकिक समझ में नहीं आता। बालक दांत पूरे मौजूद, इतना मोटा ताजा, शंख ध्वनि हुई, पता नहीं किसने शंख बजाया। इसके बाद आप इसके जो वैदिक संस्कार है वो कराइएगा। हाँ नहीं, इसकी मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं। प्रसूत कारागृह में पड़ी हुई तुलसीदास जी की माँ को दासी के द्वारा पूरा समाचार मिला। इनकी दासी का नाम है चुनिया। मालकिन आज दरवाजे में ये बातें हो रही हैं आपके बेटे के लिए कि ये जिएगा नहीं, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तुलसी घबरा गई। चुनिया को समीप में बुलाया, कहा मेरे पता नहीं मेरा हृदय क्यों घबरा रहा है, ऐसा लगता है मेरा आज अंतिम दिन है। तूने मेरे ऊपर बड़े उपकार किए हैं। ये चुनिया दासी तुलसी के मायके से ही आई थी, बचपन से इसका समर्पण था। इसका विवाह तो हो गया था छोटी आयु में, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो छोटी आयु से, पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। ये तुलसी जी की सेवा में थी, तुलसी जी का विवाह हुआ तो साथ में चली आई ये। तो बड़ी विश्वास पात्र थी। तुलसी जी ने कहा कि देख चुनिया, तेरे बहुत से ऋण मेरे ऊपर हैं, एक ऋण और तू ले ले। इस बालक को तुरंत यहाँ से ले जा। ये सूखे हृदय के पंडित ये नहीं जानते ममता क्या होती है, इसे जरूर मरवा देंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, आज रात्रि में जब तक मेरी सांस बाहर नहीं निकलती है शरीर से, मेरे न रहने के बाद इसे 1 घंटे जीवित नहीं रहने देंगे। ले जा उससे, ले जा। मालकिन कैसे ले जाओगे? दरवाजे में हजारों आदमी बैठे हैं, कैसे ले जाओगे? चुनिया कोई बहाना बना के ले जा। टोकनी में इसको रख के ऊपर गंदे कपड़े रख ले। कोई पूछे तो कहना मालकिन के कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी कपड़े हैं ये। समझाया बुझाया चुनिया को। टोकनी में अभी नवजात शिशु को रखा गया। 3 दिन भी नहीं हुए, देखो आप। और माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। जितने आभूषण थे सब टोकनी में रख दिया। चुनिया, इसको कष्ट ना हो, ध्यान देना। देखते देखते बालक को लेके चुनिया चल पड़ी। संयोग से किसी ने कुछ पूछा नहीं, और महाराज चलते 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 उसकी ससुराल, जिसका नाम हरिपुर था, करीब वहाँ से 15-20 मील की दूरी पर थी। इसकी केवल सास भर घर में थी, बाकी घर में कोई था नहीं।
वहाँ आई, सास को पूरी बात बताई। सास को बड़ी खुशी हुई, वो बूढ़ी हो गई थी, कम से कम आके मेरी सेवाएं करेगी। और इस छोटे से शिशु को लेकर के चुनिया इनका पालन पोषण करने लग गई। नवजात शिशु का 5 वर्ष तक पालन पोषण किया। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। लोग यही समझते इसी का बेटा है, और बालक भी समझता है कि मेरी माँ ही है। लेकिन विधि का विधान तो देखो कि एक दिन चुनिया सुबह सुबह उठ करके दरवाजे के बाहर आई, किसी काले सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, तुरंत उसने डस लिया, चुनिया की मृत्यु हो गई। बालक सो रहा था, जब तक कि उसका संस्कार हो गया। चुनिया की सास पहले ही मर चुकी थी, अब घर में कोई नहीं। वो बालक बाहर आए, अंदर आए, बाएं जाए दाहिने जाए, कोई। घर के बाहर निकला तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि हमारे यहाँ ना आ जाए। हरिपुर गांव का एक नाई था, उसको इस बालक को देखकर दया लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। हरिपुर गांव में एक नाई था, इस बालक को देखकर उसे दया लगी। उसने सोचा कि चलो मैं राजापुर जाता हूँ, इनके पिता को पूरा समाचार सुनाता हूँ। हरिपुर से चल करके वो राजापुर आया, इनके पिता से कहा आपका बालक अनाथ हो गया है, कृपया आप उसे बुला लें, उसका पालन पोषण करें। और आत्माराव जी गुस्से में बोले, पालन पोषण? जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया, जिसने उसका पालन पोषण किया उसको खा गया, उसे मैं अपने पास रख करके अपना नाश कराऊंगा क्या? मेरे कोई मतलब नहीं है उससे। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। चुपचाप बेचारा नाई वापस आ गया। गांव वाले एक रोटी का टुकड़ा नहीं देते उस बालक को। बड़ी दयनीय दशा। गोस्वामी जी 5 वर्ष की आयु में जितना उन्हें कष्ट मिला है, सृष्टि में किसी को नहीं मिला होगा, किसी को नहीं मिला। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए घर घर दरवाजे में खड़े रहते थे, लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। गांव के बाहर एक अमराई थी, आम का बगीचा था, वहाँ जाके पेट पकड़ करके पेट पीठ में चिपक गया, और 5 वर्ष का बालक भूख के मारे मूर्छित होकर पड़ा है। ये
कष्ट गोस्वामी जी कभी भूले नहीं। भगवान श्री राम का जब साक्षात्कार होने लग गया गोस्वामी जी को, तो एक दिन कहा गोस्वामी जी ने, जय जय, आप मेरे हृदय में तो थे ही जब मेरे को इतना कष्ट था, कि आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया। जीव मात्र के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, सबके हृदय में। तो जब मुझे इतना कष्ट था तो आपने मेरे कष्ट को दूर नहीं किया है। कष्ट को दूर किया किसने? आपके नाम ने। संत प्रदत्त नाम जब मुझे कानों में मिला तो सब कुछ बदल गया। इसलिए आपने मेरा हित नहीं किया, आपके नाम ने किया है। नाम राम राव रोई हित मेरे, राम 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 रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। अपने दर्द को विनय पत्रिका में आखिर गोस्वामी जी ने प्रगति कर दिया। हे नाम, हे नाथ, मेरा हित नाम ने किया, आपने नहीं किया। जननी जन को तजो जन्म, जननी सृष्टि का ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो 3 दिन के बालक को त्याग कर दे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। जननी जन को तजो जन्म, जननी जन करम बिन विधहु सृजो अवडेरो, और सृष्टि में ऐसे किसी का जन्म नहीं हुआ होगा जिसके भाल में कुछ ना लिखा हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो भी सृष्टि में आता है उसके भाल में दुख भी लिखे होते हैं, सुख भी लिखा होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने मुझे ब्लैंक भेज दिया, बिना लिखे ही। विधहु सृजो अवडेरो, राम जी को सुना रहे हैं अपनी बात, राम जी को सामने। मुँह को कहत राम को, मुँह को सो प्रसंग कहीं केरो, सो प्रसंग राम राम राव रोई हित मेरो। हे राघव, आज लोग मुझे कहते हैं कि तुलसी राम का दास है। ये किसकी कृपा है? ये आपके नाम की है, आपकी नहीं है। आहा, शब्द सुनो आप। आँखें भर गई गोस्वामी जी की। प्रभु, मुझे वो दृश्य याद आता है। मैं अमराई में पड़ा था भूखा। एक छोटा सा वृक्ष के नीचे हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा, 1 फीट का। मंगलवार का दिन था। कोई व्यक्ति वहाँ हनुमान जी को 1 मुट्ठी चने मंगलवार के दिन रखे, और मुझे ऐसा लगा कि चने, अब तो प्राण आ जाएंगे। मैं उन चनों को, जैसे व्यक्ति चला गया तो चनों को उठाने के लिए बड़ी हिम्मत करके वहाँ तक गया। इतने में वृक्ष ने नीचे, एक बंदर नीचे उतरा, उसने पहली मुट्ठी भर ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बंदर चाहता मैं चने खा लूँ, मैं चाहता हूँ मैं चने खा लूँ।
आखिर बंदर मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया। फिर तो ललाट बिनु नाम उधर लगी, फिरत ललाट बिनु नाम उधर लगी। ललाट शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। ललाट, ललाट किसे कहते पता है? सुदामा कुटी में भंडारा था। एक व्यक्ति जाकर के बैठ गया पंक्ति में, तो उस समय बड़ी कड़ाई से पूछा जाता है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किस संप्रदाय के हो। पूरी जानकारी लेते जो व्यवस्था वाले कोतवाल होते हैं। तो एक तरफ से पूछते आ रहे थे, तो जहाँ वो व्यक्ति बैठा था तो उन्होंने क्या देखा कि परोसने वाला जो चीज़ डालता पत्तल में नहीं, हाथ में लेकर खा लेता हो। पत्तल में गिरने नहीं देता, हाथ में, पूरी हाथ में खा लिया। लड्डू आया हाथ में ले खा लिया, सब्जी आई हाथ में ले खा लिया, और परोसने नहीं देता कुछ। नियम संतों में है कि पहले जय बोली जाती है, फिर प्रसाद पाया जाता है। तो कोतवाल ने देखा तो उसको दोनों हाथ पकड़ के उठा दिया और बड़े गुस्से में, किस संप्रदाय का तू? बोले मैं रोटी संप्रदाय का हूँ। रोटी संप्रदाय, भूख लगी है। यानी बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। ललाट, उसे केवल भोजन चाहिए, बाकी उसको कैसे मार डालो चाहे काट डालो। ये ललाट का ही अर्थ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे वो दिन याद है जब मैं एक एक रोटी के टुकड़े के लिए खड़ा रहता था। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर मांगत टूक पुनी, लेकिन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। संत ने कृपा की, गुरुदेव ने कृपा की, और मेरे अंदर नाम की कृपा हुई। मैंने नाम जेवा से उच्चारण करना प्रारंभ किया, और वो तुलसी जो रोटी के टुकड़े के लिए ललायत रहता था, आज बड़े बड़े सम्राट अपना मुकुट रखते पैरों में, मैं देखता नहीं हूं। मैं वही तुलसी हूं। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर मांगत टूक पुनी, भूपत पूजे पाए, भूपत ते तुलसी तब नाम बिनु, और रोटी के टुकड़े मांगने वाला तुलसी बिना नाम का था। बस उस समय इसके जीवा में राम नाम नहीं था। ते तुलसी तब नाम बिनु, ते तुलसी अब भे नाम सहाय, हे प्रभु मुझे वो दिन याद है। एक दिन मैं अपना पेट पकड़े हुए रात में रो रहा था। आधी रात में कोई काली काली छाया आई और मेरे चारों तरफ घूमने लग गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन हो भाई? तो काली छाया में एक आकार प्रकट हो गया। उसने परिचय दिया, मेरा नाम दुख है। क्या कहा?
मेरा नाम दुख है, मैं सारी सृष्टि को दुख प्रदान करता हूं। क्यों आए हो? गोस्वामी ने कहा क्यों आए हो? तो दुख ने कहा कि ऐसा दुख सृष्टि में किसी को नहीं मिला जितना तुमको मिला है, तो तुम्हारे दुख से दुखी होकर मैं रोने आया हूं। आप कल्पना करो कि जहां दुख को भी दया आ जाए, कितना कठोर होता है दुख, सबको दुखी करता है, लेकिन जिस स्थिति को देख करके दुख को भी करुणा आ जाए, कितना भयंकर दुख। फिरत ललाट बिनु नाम उदर लगी, फिरत ललाट दुखों दुखित मोहि हेरे, नाम प्रसाद लहत रसाल फल, नाम प्रसाद लहत रसाल। अब हूँ बबुर बहेरे, अब हूँ बबुर हे राम। अब मेरी स्थिति ये है, जब से नाम का आश्रय मैंने लिया, मैं जिस रास्ते से निकल जाऊं वहाँ कैसे भी कड़वे वृक्ष हों। बबूल का फल बड़ा कड़वा होता है, बहेरे का फल बड़ा कड़वा होता है, इसलिए दो नाम लिखे। ऐसे कड़वे वृक्ष भी लगे हों, और यदि मैं वहाँ से निकल जाऊं तो वृक्ष बोलते हैं तुलसीदास जी रुक जाओ, हमने आम के फल लगा लिए कड़वे फलों की जगह, हमारी चाय में बैठ के फल खा के जाओ, आम खा के जाओ। लहत रसाल फल, आम से आम नहीं, बहेड़ों से आम, बबूल से आम। ये नाम क्या? ये नाम की कृपा है। परम्बा पार्वती जी को गोस्वामी जी की स्थिति नहीं देखी गई। भगवान शंकर जी से कहा कि आप अपना नाम विश्वनाथ रखें, एक बालक को भोजन दे नहीं पाते, इस नाम को हटा दो आप। शंकर जी ने कहा सुबह सुबह लड़ने की क्या बात हो गई? बोले बात की क्या बात है, कितने दिन से भूखा बालक पड़ा, इसका पालन पोषण करिए। शंकर जी बोले अन्नपूर्णा किसका नाम है? बोले मेरा। तो एक काम तुम्हारा है, पालन पोषण करो। पार्वती जी मुस्कुराई, बोले मेरे को जाना ही था, पूछने के लिए मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो कुछ जाना ही था। परम्बा पार्वती जी आज पहली बार उस समराई में आई, अपनी गोद में बैठा करके इस बालक को अपने हाथ से भोजन कराया। निकाय कि 2 वर्ष तक परम्बा पार्वती जी इनका पालन पोषण करती रही। शरीर बिल्कुल पुष्ट हो गया, सुंदर हो गया। जगत जननी के हाथ से, अन्नपूर्णा के हाथ से बनाए हुए भोजन करते। पार्वती ने कहा कि देखो अब मुझे लोग जान गए हैं, अब मैं नहीं जाऊंगी। यद्यपि वो एक वृद्धा माता का वेश धारण करके आती थी, इसलिए अब आगे का काम आप करो, शिक्षा दीक्षा का प्रबंध आप करो इसके। शंकर जी तुरंत महाराज चित्रकूट की परम पावन भूमि में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के कृपापात्र अनंतानंदाचार्य जी, उनके कृपापात्र श्री नरहरिदास जी मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में निरंतर भजन में तन्मय रहते थे। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उनको साक्षात दर्शन दिया और कहा आपको हमारा एक काम करना है। बोले जय जय, आपकी आज्ञा सिरोधार है। यहाँ से आप हरिपुर जाओ, एक बालक रहता है अनाथ केसरी के, उसे लेकर के आप दीक्षा प्रदान करो,
उसको आप संस्कारित करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। और इसी आयु में, यानी 7 वर्ष की आयु है भी गोस्वामी जी की, इसी आयु में उसे पूरी राम कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने हरिदास जी कहा 7 वर्ष की आयु में से पूरी राम कथा सुनाओ। हरिदास जी ने कहा जय जय, राम कथा पहले मुझे आए तो सुनाऊं। ऐसा क्यों कहा? ऐसे इसलिए कहा कि शंकर जी के समय राम कथा सुनने को मिल जाए। आयो बैठो। तो शंकर जी ने राम कथा सुनाई नरहरिदास जी को, बोले अब जाओ। और नरहरिदास जी महाराज उस हरिपुर गांव में आए जहाँ कभी कोई संत जाता ही नहीं था। देखो, जहाँ संत नहीं जाते वहाँ के लोगों का हृदय इतना कठोर होता है कि छोटा सा बालक खड़ा रहे, एक रोटी का टुकड़ा ना दे, ठीक है ना। लेकिन संत जहाँ जाते रहते हैं वहाँ दया, करुणा, क्षमा सब धीरे धीरे भक्ति के हृदय में आ जाती है। नरहरिदास जी वहाँ पहुँचे, उनके देखो उनके शरीर की हवा लगी। भजनानंदी संत है ना मैं, तो सबके चित्त बदल गए, चित्त की कठोरता चली गई संत के पदार्पण होते ही। अरे कोई महात्मा है, चलो भाई दर्शन करने के लिए। तो हमारे सब लोग अपनी अपनी भेंट लेकर के नरहरिदास जी के पास आए, प्रणाम किया। कुछ लोग बोले महाराज जी हमारे गांव में एक अनाथ बालक रहता है, आप उसे अपने साथ ले जाएं यहाँ वहाँ। अब देखो, आज तक रोटी नहीं दी, लेकिन संत के आते ही हृदय बदला और उसकी याद आई। भाई उसको बुला के लाओ, नरहरिदास जी ने कहा। और 4-5 लोग बुलाने के लिए गए तो गोस्वामी जी को लगा मारने आ रहे। कभी पानी नहीं दिया, रोटी, अब भाई तुम कुछ ना कुछ मार दो। तो वहाँ से भागने लग गए। बोले सुनो सुनो सुनो, राम बोला कहते गांव के लोग, क्योंकि राम निकला ना इनके मुख से। राम बोला सुन, एक बहुत अच्छे महात्मा है, चलो तुम्हें बुला रहे। साथ में लेकर के आए हैं। इस बालक ने अपने जीवन में पहली बार संत का दर्शन किया, ठीक है। और उसे ऐसा लगा कि संत के नेत्र में माँ का मातृत्व भी है, पिता का पितृत्व भी है, गुरु का गुरुत्व भी है। वो करुणा से भरे नेत्रों को बालक देखता ही रह गया। उसे इतना अपनत्व तो लगा, चरणों में गिर पड़ा, अपने आंसुओं से संत के चरणों को धो दिया। जय जय, मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, रोते ही बालक को उठाया नरहरिदास जी ने, अपने हृदय से लगाया। बालक रो मत, तुम्हारे जीवन के दुखों का आज अंतिम दिन था। अब तुम्हें केवल आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। सिर पर अपना कर कमल घुमाया,
और बिल्कुल अंतःकरण में जो इतने दिन का शोक था उसको निकाल के अलग कर दिया है। इसलिए कुछ भाई जी ने लिखा, संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा सुख खानी। संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा सुख खानी। पर हरि सकल कामना जग की, पर हरि कामना जग राम चरण रतिमानी। चरण प्रतिमा। संत महा सुख खानी हे हरि। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, पर दुख दुखी दीन विपत निज जानी। हरि में जान सकल जग सेवक, सकल जग से उर अभिमान न आनी, उर अभिमान। संत महा सुख खानी हे हरि। संत महा सुख खानी। दुखों का अंत हो गया। जीवन में जब तक संत का अनुग्रह नहीं मिलता तभी तक व्यक्ति इस माया की भवाटवी में भटकता रहता है। उनका अनुग्रह होने के बाद अब तो श्री ठाकुर जी के धाम के पथ का वो यात्री बन जाता है। इसलिए नरहरिदास जी का मिलना और अंदर का अंधकार दूर होना। आपने रामायण के प्रारंभ में लिखा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। मुझे मनुष्य के रूप में साक्षात हरि मिले। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनकी वाणी रूपी सूर्य ने, सूर्य की किरणों ने मेरे अंतःकरण का अंधेरा दूर कर दिया। ऐसे गुरु का प्रणाम, ऐसे गुरु को वंदन किया है। चरित्र तो बड़ा विशाल है, लेकिन समय की मर्यादा में केवल हाजिरी लगानी थी गोस्वामी जी की इस पावन पुण्यतिथि जयंती में। तो हम लोगों ने आज उनका स्मरण किया, उनसे निवेदन कर, उनसे मांगे कि जैसे आपका जीवन रामचरण रसमत रहत है निस्मृतधारी। ठाकुर जी की चरणों के रस के पीने में उन्मत्त रहता था, वैसा अनुग्रह वैसी कृपा हमारे ऊपर भी करें आज के दिन इस पावन तिथि पर, कि हमें भी चस्का लग जाए ठाकुर के नाम का, ठाकुर के रूप का, ठाकुर जी की लीला का, ठाकुर जी के धाम। इन्हीं शब्दों के साथ गोस्वामी जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम वंदन।